ट्विन फ्लेम पार्टनर की रीडिंग लेके आया हूँ। अगर आप ट्विन फ्लेम रिलेशनशिप पे हो और ऐसे ही कोई रीडिंग ढूंढ रहे हो, देन दिस वीडियो इज मेंट फॉर यू। वेलकम एंड वेलकम बैक टू महाकाली टैरो एनीवन यूट्यूब चैनल। मैं प्राइवेट रीडिंग प्रोवाइड नहीं करता हूँ, यहाँ पे मल्टीपल वीडियोस अपलोड करता हूँ। तो चलिए देख लेते हैं कि आपके ट्विन फ्लेम पार्टनर यानी कि आपकी डिवाइन मैस्कुलाइन क्या फील कर रहे हैं और क्या एडवाइस आपको मिल रहा है। ओके, लेट्स सी आपके ट्विन फ्लेम पार्टनर इस टाइम पे क्या, कौन से एनर्जी में है, क्या फील कर रहे हैं। ओके ओके, द 8 of Wands. Okay, the Knight of Swords, 8 of Wands and the Knight of Swords and the 7 of Cups. देखिए, मुझे ऐसा लग रहा है कि आपके ट्विन फ्लेम जो पार्टनर है वो एक बहुत ही डिफिकल्ट सिचुएशन से बाहर आ रहे हैं और मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि वो बहुत जल्दी आपके बारे में कुछ बताएंगे या फिर कुछ मैसेज करेंगे, उनके लाइफ में क्या हो रहा है वो, या फिर वो आपके सामने मिलने के लिए आ सकते हैं, कोई वीडियो कॉल और मैसेज कर सकते हैं। द 8 of Wands वो ट्रैवल कर रहे हैं या फिर वो आपसे बहुत दूर है बट आपके करीब आने की कोशिश करें, आपके पास रीच आउट करने की कोशिश करें। द 8 of Wands होने के नाते मैं डेफिनेटली ये चीज़ बता सकता हूँ कि ट्विन फ्लेम में अक्सर नेगेटिविटी या फिर कह सकते हो दूसरे पर्सन का इन्फ्लुएंस, थर्ड पार्टी का इन्फ्लुएंस इनके ऊपर रहता है, बट आई थिंक थर्ड पार्टी के इन्फ्लुएंस से वो बाहर आ रहे हैं। द 8 of Wands की एनर्जी मतलब फास्ट फॉरवर्डनेस, 8 of Wands की एनर्जी मतलब जब कोई पर्सन कुछ क्विकली डिसीजंस लेते हैं, क्विकली रीच आउट करते हैं, जब कोई पर्सन क्विकली आपके करीब आना चाहते हैं। सो आई थिंक कि वो आप अगर इस पर्सन से कुछ मदद मांग रहे थे तो वो आपको मदद करने के लिए आ रहे हैं, कोई क्वेश्चंस पूछे थे तो वो क्वेश्चंस का रिप्लाई देने के लिए आ रहे हैं। द 8 of Wands मुझे क्यों ऐसा फील हो रहा है कि बहुत दिन से बातें नहीं हुआ है, या फिर ये आपको अनब्लॉक करने वाले हैं, या तो ये ब्लॉक किए थे एंड देन ये आप अनब्लॉक करेंगे, या फिर आप दोनों के बीच बहुत ज़्यादा बातें नहीं हो रहा था, अब ये बातें करेंगे, काइंड ऑफ ये पूछेंगे आपसे। द नाइट ऑफ शॉर्ट्स, ये पर्सन जल्दबाजी में है। आई थिंक ये पर्सन बहुत ही एम्बिशियस पर्सन है, इस पर्सन बहुत ही टैक्टिकल है और बहुत स्विफ्टली मूव करते हैं, बहुत क्विक मूव करते हैं, बहुत जल्दी बोर हो जाते हैं, इनको हमेशा कुछ ना कुछ नया चीज़ चाहिए। नाइट्स दे आर, मतलब दे आर फास्ट, दे आर फ्यूरियस, दे आर स्मार्ट, दे आर इंटेलिजेंट, दे आर टॉकेटिव, दे आर इंटेलेक्चुअल, दे आर चार्मर। ऑल्सो इनको पता है कि किस तरीके से अपने लक्ष्य पे आना है, किस तरीके से मैनिपुलेट करना है, किस तरीके से बातों पे फंसा के अपने चीज़ को उगलवाना है। सो द नाइट ऑफ शॉर्ट्स यानी कि दे आर ऑन टारगेट, वो आप कुछ वो आपको ऑलरेडी सिलेक्ट किए हैं, वो आपसे कुछ मांगेंगे, वो आपसे कुछ पूछेंगे, वो आपसे काम करवाएंगे, वो आपको अपने बातों पे फंसाने की कोशिश कर रहे हैं। एट द सेम टाइम 7 of Cups, दे आर आर्टली कंफ्यूज्ड, उनके फ्यूचरिस्टिक कोई सोच अभी नहीं है, यहाँ तक कि इस रिलेशनशिप में किस तरीके से वो आगे बढ़ेंगे कोई सोच नहीं है। दे आर हैविंग लॉट्स ऑफ डाउट्स, दे आर हैविंग लॉट्स ऑफ कंफ्यूजन्स। मुझे ऐसा क्यों लगता है कि ये पर्सन को ऐसा अभी भी लग रहा है कि दे डोंट नो एग्जैक्टली व्हाट दे वांट। इनको पता नहीं कि आपसे उनको क्या चाहिए, इनको पता नहीं है कि इस रिलेशनशिप का क्या फ्यूचर है, इनको पता नहीं है कि एग्जैक्टली आप दोनों कहाँ पे जा रहे हो। बिकॉज क्योंकि हो सकता है यहाँ पे सेक्सुअल पैशन बहुत ज़्यादा है। द 8 of Wands हमेशा सेक्सुअल थॉट्स, हमेशा सेक्सुअल फैंटेसी, हमेशा आपको मैनिफेस्ट करना सेक्सुअली, वेल दैट इज गुड, बट कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता है कि सोलफुल कनेक्शंस इस टाइम पे मिसिंग है और बहुत ज़्यादा शैडो साइड इनके अंदर एक्टिवेट हो चुका है। द 7 of Cups यही बताते हैं कि अपने लाइफ के प्रायोरिटी अलग है और जब आपके साथ मिलने के आ रहे हैं तो उनका प्रायोरिटी बदल जा रहा है। द 7 of Cups बताते हैं दे आर हैविंग लॉट्स ऑफ ऑप्शंस, दे आर हैविंग लॉट्स ऑफ अदर बैकअप्स एज वेल, बट स्टिल दे आर प्रायोरिटाइजिंग यू। सो कहीं ना कहीं आप जिस टाइम पे आप हो, ये रीडिंग देख रहे हो, इस टाइम पे आपके पार्टनर काफ़ी कंफ्यूज होके बैठे हैं, बिकॉज इनके दिमाग में बहुत सारे लोगों की एनर्जी है, बहुत सारी इन्फ्लुएंस है। कई कबार तो मुझे ऐसा लगता है कि दे आर प्रिटी कंफ्यूज्ड अबाउट यू एंड their future or probably this relationship at this point of time. Well, let me see कि ये पर्सन का क्या नेक्स्ट एक्शंस हो सकता है, इस ट्विन फ्लेम का क्या नेक्स्ट एक्शंस हो सकता है। The 10 of Swords
ओके, द थ्री ऑफ पेंटिकल्स, ओके, एंड द मून। मुझे ऐसा क्यों फील हो रहा है कि ये पर्सन सेपरेशंस तोड़ेंगे। आई थिंक अगर आप दोनों सेपरेटेड थे तो फाइनली ये पर्सन अपना गलती मानेंगे और काइंड ऑफ सेपरेशंस तोड़ेंगे। उसके बाद ये पर्सन आपसे मदद मांगेंगे। ओके, द टेन ऑफ शूट्स मीन्स कि आप दोनों के बीच जो भी बुरा वक्त था, जो भी मेंटल मिसमैच चल रहा था, जो भी इम्बैलेंसमेंट चल रहा था, वो खत्म हो रहा है। द टेन ऑफ शूट्स ऑल्सो मीन्स कि यहाँ पे ईगो का डेथ हो रहा है। तो ये पर्सन बहुत ज़्यादा ईगोइस्टिक थे और इस पर्सन को आपके साथ फिजिकली करना था, या फिर ये पर्सन आपको एक्सप्लॉइट करने के लिए सोच रहे थे कि चलो मीट कर लेते, बाद में देखा जाएगा, क्योंकि इनके अंदर वो भूख था, ये सेक्सुअली स्टार्व थे। या फिर हो सकता है कि आप दोनों ही बहुत ज़्यादा एक दूसरे को फिजिकली चाह रहे थे बट आप दोनों नहीं मिल पा रहे थे, या फिर आप दोनों के बहुत ज़्यादा वर्क प्रेशर था। बट जैसे तैसे करके ये काइंड ऑफ मुझे ऐसा लग रहा है कि आप दोनों मिलेंगे और वहाँ पे जो भी मिसअंडरस्टैंडिंग, जो भी ईगो इशू, जो भी कम्युनिकेशंस गैप चल रहा था, वो खत्म होगा। मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि ये आपको बातें सुनाएंगे, आप भी इनको बातें सुनाएंगे, सो झगड़ा खत्म होगा। एंड देन थ्री ऑफ पेंटिकल्स, देन काइंड ऑफ मुझे ऐसा लग रहा है कि इस रिलेशनशिप पे हो सकता है थर्ड पार्टी या फिर इनके परिवार, या फिर ये रिलेशनशिप वाकई में एक सीक्रेट रिलेशनशिप है, यहाँ पे कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस है। ओके, तो मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि ये पर्सन मदद मांगेंगे आपसे कि इनको कुछ करना है अपने लाइफ में, या फिर इनको अपने करियर में कुछ करना है और उसके लिए आपको मदद चाहिए। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि इनका जो नेक्स्ट एक्शंस होगा वो आपसे मदद मांगेंगे, वो आपको कहेंगे कि इनको सपोर्ट मतलब आपको करना है, या फिर आप दोनों को एक दूसरे को समझ के चलना है, एक दूसरे के फैमिली को रिस्पेक्ट करना है, एक दूसरे के लाइफ को रिस्पेक्ट करना है। मुझे ऐसा क्यों फील हो रहा है कि ये इनके ऊपर जो दबाव है, इनके ऊपर जो प्रेशर है, वो प्रेशर को रिलीज करने के बारे में सोचेंगे। सो आई थिंक एक सॉल्यूशंस ढूंढने के बारे में आप दोनों डिस्कस करेंगे, या फिर आप दोनों नेक्स्ट कब मिलेंगे, कैसा रहेगा फ्यूचर, क्या करने वाले हो आप, ये सब डिस्कस करेंगे। करियर रिलेटेड कुछ चीज़ें डिस्कस करेंगे, फाइनेंशियल प्लान्स रिलेटेड डिस्कस करेंगे, यहाँ तक कि बच्चे रिलेटेड डिस्कस करेंगे। अगर यू टू आर हैविंग चाइल्ड्स और यू टू आर हैविंग एन एक्सटेंडेड फैमिली, तो कुछ फैमिली इश्यूज के बारे में आप दोनों डिस्कस करेंगे। एंड उसके बाद आते हैं द मून। आई थिंक यहाँ पे मुझे लग रहा है कि इस रिश्ते में एक टेम्पररी पॉज होगा, और वो एक सीक्रेट स्ट्रैटेजिक पॉज होगा। मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि आप दोनों मिलेंगे एंड आप दोनों का बात होगा, उसके बाद चीज़ें सटल हो जाएगा। आई थिंक ये मुझे ऐसा फील हो रहा है कि ये बहुत जल्दी आपके साथ मिलेंगे, एंड देन वहाँ पे कोई सेक्सुअल मीटअप होगा, वहाँ पे डिस्कशंस होगा, वहाँ पे फिजिकली मीट होगा, वहाँ पे गिफ्ट्स एक्सचेंज हो सकता है। यहाँ तक कि मुझे ऐसा लग रहा है द थ्री ऑफ पेंटिकल्स मीन्स कि ये आपको मदद भी कर सकते हैं। उसके बाद आप लोग वापस उस टेक्सटिंग में जा रहे हो, क्योंकि आई थिंक ये आप दोनों फिजिकली नहीं मीट करेंगे रेगुलरली, बट टेक्स्ट करने लगेंगे रेगुलर फोन पे, या फिर रेगुलर चुप चुप के बातें करेंगे। क्योंकि द सेवन ऑफ कप्स एंड द मून यहाँ पे दो क्लियर साइन है कि इधर इस पर्सन कहीं पे जा रहे हैं, या फिर आपसे ये बहुत दूर रहते हैं, तो रेगुलर मीटअप करना पॉसिबल नहीं होगा। बट सिंस इट्स टेन ऑफ शॉर्ट्स खत्म हुआ है, तो आप पहले क्या होता था कि मिलते भी नहीं थे, बात भी नहीं होता था, कोई एनर्जी एक्सचेंज भी नहीं होता था, तो आपको ऐसा लग रहा था कि ये चीज़ यहाँ पे खत्म हुआ है। बट यहाँ पे मुझे लग रहा है कि वो सेपरेशन से ये वापस आ रहे हैं, एंड देन यहाँ पे आप दोनों के बीच बात होगा, एंड काफ़ी हद तक मुझे ऐसा लग रहा है कि अंडरस्टैंडिंग्स रहेगा। एंड उसके बाद मून, उसके बाद वापस सीक्रेट जोन में आप लोग जा रहे हो, उसके बाद वापस आप दोनों हाइड कर रहे हो। तो आई थिंक यहाँ पे आप दोनों शायद किसी और को बताना नहीं चाहते हैं कि आप दोनों कनेक्टेड हो, आप दोनों शायद अपनी फैमिली को छुपाना चाहते हो, या फिर आप दोनों की ज़िंदगी में कोई ना कोई थर्ड पार्टी है, या फिर कोई ना कोई एक्सटर्नल इन्फ्लुएंस है। तो इसीलिए द सेवन ऑफ कप, इनको पता भी नहीं है कि किस तरीके से उस थर्ड पार्टी को अपनी लाइफ से हटा के आपके साथ आगे बढ़ेंगे। बट हाँ, ये तो आगे बढ़ना तो चाहते हैं, बिकॉज आपके बगैर ही अधूरा है, और आपका भी सिचुएशंस कुछ ऐसा है क्योंकि आपके सिचुएशंस में भी बहुत नेगेटिविटी है। सो द मून का कार्ड आना मतलब आप भी किसी को बता नहीं सकते हो, बट
छुप छुप के आप मिल सकते हो या फिर बात कर सकते हो। सो मुझे ऐसा लग रहा है कि एक स्ट्रैटेजी आप दोनों लेंगे और किसी से कुछ ना बता के आप लोग कनेक्टेड रहेंगे, और हो सकता है कि दैट्स द ट्रूथ, क्योंकि द नाइट ऑफ शोर्ड्स मीन्स कि ऐसे ही आप दोनों को रहना है। थ्री ऑफ पेंटिकल्स मीन्स कि यही होगा सबसे आइडियल चीज़ इस टाइम के लिए। मैं अभी देखूंगा, क्योंकि आप दोनों एक दूसरे को बहुत प्यार कर रहे हो, बट कहीं ना कहीं आपको ऐसा लगता है कि ये पर्सन जब बात करने का बात आते हैं या फिर जब एक दूसरे के साथ मिलने का बात आता है, तो शायद डिस्टेंस की वजह से या फिर बिजीनेस की वजह से या फिर फैमिली की वजह से ये काफ़ी कंफ्यूज हो जाते हैं प्रायोरिटी किसको दे। तो मुझे ऐसा लग रहा है द मून मीन्स कि ये किसी को और नहीं बताएंगे यहाँ तक कि फैमिली से छुप के ये आपके साथ मिलेंगे या फिर आपके साथ कॉन्टैक्ट रखेंगे। दैट्स वॉट दे आर प्लानिंग एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम। लेट्स सी इस टाइम पे क्या एडवाइस आप दोनों को मिल रहा है यूनिवर्स की तरफ से। द फर्स्ट एडवाइस, सेवन ऑफ पेंटिकल्स, समय सब कुछ बता देंगे। सेवन ऑफ पेंटिकल्स मीन्स के रिफ्लेक्ट ऑन योर रिलेशनशिप। किस तरीके से रिलेशनशिप आगे बढ़ रहे हैं, क्या वाकई में ये रिलेशनशिप आपको कुछ खुशियाँ दे रहे हैं या फिर कितना इंप्रूव हुआ है रिलेशनशिप। सेवन ऑफ पेंटिकल्स बताते हैं कि कुछ चीज़ें अभी नहीं होगा, बाद में होगा। जैसे कि पौधों पे हम लोग पानी देते हैं, ऐसे नहीं सोचते कि कल ही इस पौधे से हम लोगों को फूल देखने को मिलेगा, सीजन वाइज फूल देखने को मिलता है। वैसे ही अभी इस रिलेशनशिप में आप कुछ एक्सपेक्ट नहीं कर सकते हो, बट अगर आप कनेक्टेड रहेंगे, अगर आप इसमें समय स्पेंड करेंगे या फिर इस रिलेशनशिप के लिए आप कुछ हद तक समय देंगे इस रिलेशनशिप को, तो फ्यूचर में इस रिलेशनशिप फ्लरिश करेंगे। इस रिलेशनशिप का एक पोटेंशियल है, सेवन ऑफ पेंटिकल्स का यही बताते हैं, बट पेशेंस लेवल बरकरार रखना है और बहुत ज़्यादा समय देना है। बहुत जल्दबाजी आप नहीं कर सकते हो इस रिलेशनशिप में, आप जल्दबाजी नहीं कर सकते हो, ये बाद में जाके फ्लरिश होगा। ये एक लॉन्ग टर्म प्लान है, लॉन्ग टर्म प्रोसेस है। ओके, आपको समझना है एक दूसरे को, आपको एक दूसरे के दर्द को बांटना है, आपको एक दूसरे के बारे में सोचना है। एंड सेवन ऑफ पेंटिकल्स मीन्स कि अगर आप सही में इस कनेक्शंस का कदर करते हैं, अगर सही तरीके से आप नरिश करेंगे इस कनेक्शंस को, तो फ्यूचर में ज़रूर आपको फ्रूट्स मिलेगा। ओके, लेट्स सी और क्या एडवाइस। ओह, द किंग ऑफ कप्स, मेंटली मैच्योर हो जाइए, इमोशनली इंटेलिजेंट हो जाइए। किंग ऑफ कप्स मीन्स कि भले आपके लाइफ में उथल पुथल हो रहा हो, भले आपको लगेगा कि ये पर्सन चीट कर रहे हैं, ये पर्सन चीटर है, ये पर्सन झूठ बोल रहा है, ये पर्सन आपको 10 बातें बोले हैं, बट नहीं, ये पर्सन प्रॉब्लम में है और अब इस पर्सन को, ये दर्द को आपको समझना है, इस पर्सन को हील करना है। एज अ मेंटर, एज अ थेरेपिस्ट, एज अ साइकोलॉजिस्ट, इस पर्सन को आपको सही दिशा में लेके आना है, इससे बात करके इनको हील करना है। द किंग ऑफ कप्स यही बताते हैं कि अभी आपको कोई ड्रास्टिक डिसीजंस नहीं लेना है, अभी इस कनेक्शंस को कट ऑफ नहीं करना है, आपको इंतज़ार करना है, आपको मैच्योर होना है, आपको इमोशन को कंट्रोल करना है। ओके, क्योंकि काफ़ी हद तक ऐसा ट्विन फ्लेम में होता है कि इमोशनली आप बहुत हाइपर होके कुछ भी बोल देते हो, कट ऑफ कर देते हो, बट ये ट्विन फ्लेम है, आप चाह के भी इससे बाहर नहीं आ सकते हो। ओके, द किंग ऑफ कप्स मीन्स कि इनर वर्क की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, हीलिंग की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, पेशेंस लेवल को हाई रखना है, धीरे धीरे नर्चर करना है। अब हाइपर जब दोनों हो रहे हो उस टाइम पे चिल्ला के कोई फ़ायदा नहीं है, शांत होने देना है सिचुएशंस को। आई थिंक इस टाइम पे इमोशनली बैलेंस रहना है और इस पर्सन को कोसना नहीं है कि इन्होंने गलती किया है, इनके वजह से ये इतना कुछ हुआ है, इनके हाथ में भी कुछ नहीं है। इट्स यूनिवर्स प्लान। शैडो कार्मिक चीज़ों से गुजर के ही आपको अल्टीमेट जर्नी में जाना है, अल्टीमेट सोल पर्पस के करीब जाना है। सो इस पर्सन को कोस के खुद को जज करके कुछ नहीं हो सकता है, एक्सेप्ट करना होगा। इट्स नॉट द राइट टाइम टू फाइंड हु इज़ राइट और हु इज़ रॉन्ग, इट्स द टाइम टू प्ले अ काइंड रोल। आपको एक काइंड पर्सन बनना है, काइंड होके रहना है और इस पर्सन को माफ़ करना है, इस पर्सन के इसको समझना है, इसके दर्द को समझना है और दोनों के सिचुएशंस को सकारात्मक तरीके से देखना है। प्लीज़ इस रिलेशनशिप को कट ऑफ मत कीजिए इस टाइम पे। ओके,
किंग ऑफ कप्स मतलब इमोशनली मैच्योर्ड हो और काफ़ी सुधार आए हैं आपके अंदर, इस पर्सन के अंदर में भी आएगा। ये पर्सन शायद इमोशनली अनअवेलेबल थे बट ये पर्सन इमोशनली अवेलेबल होंगे। इस पर्सन का कुछ प्रॉब्लम्स है, साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स है, कुछ ट्रॉमा है जिसको हील होने का ज़रूरत है और आप ही हो जिसको आता है लोगों को हील करना। सो एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम डोंट बी जजमेंटल, बी वेरी कंपैशनेट, ओके, बी वेरी काम एंड कंपैशनेट। एंड द फाइनल रिजल्ट इज द 8 ऑफ पेंटिकल्स, यानी कि ओ माय गॉड आपके हार्ड वर्क पे ऑफ होगा इस हाइपर सिचुएशंस में। और द बॉटम ऑफ द डेक में भी देखूंगा यस एस ऑफ पेंटिकल। आई थिंक ये सिचुएशंस में, ये जो हाइपर सिचुएशंस है, इस सिचुएशंस को अगर आप टाल सकते हो, इस सिचुएशंस में अगर आप संयम बरकरार रख सकते हो, इस सिचुएशंस में अगर आप मैनेज कर सकते हो, लाइक आप अपना प्रोफेशंस, आप अपना काम, आप अपनी फैमिली, ऊपर से ये रिश्ता, ये सारे ये सारे एस्पेक्ट को देख के अगर आप अपना मतलब लॉयली आप रह सकते हो, अगर आप हार्ड वर्क कर सकते हो, अगर आप टेम्परमेंट को काइंड ऑफ कायम रख सकते हो, सो इट विल पे ऑफ। आई थिंक इस रिश्ते का एक बहुत बड़ा रिवॉर्ड आपको मिलेगा, क्योंकि इसीलिए बॉटम ऑफ द डेक में एस ऑफ पेंटिकल्स आए हैं। तो एक न्यू बिगिनिंग होगा ही होगा, ये पर्सन आपका वैल्यू समझेंगे, ये रिश्ता बहुत अच्छे तरीके से आगे बढ़ेगा। बट एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम ना समय दीजिए इस रिश्ते को। ये मैं नहीं कह रहा हूँ कि ये पर्सन बहुत गलत है, आई थिंक कि ये इस टाइम पे आपकी लाइफ में मिले हैं जब उनको खुद भी पता नहीं है कि वो कौन है। अभी भी वो बहुत सारे शैडोज में हैं, अभी भी उनको सेक्सुअल चीज़ें बहुत पसंद है, अभी भी उनको मल्टीपल डायमेंशनल चीज़ें पसंद आ रहे हैं। बट यही पर्सन आपकी इमोशनल सपोर्ट बनेंगे, यही पर्सन फ्यूचर में आपका ताकत बनेंगे, यही पर्सन फ्यूचर में आपका राह दिखाएंगे, यही पर्सन आपको इंस्पायर करेंगे। सो एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम द मून मीन्स कि चीज़ें जितना बुरा दिख रहा है उतना बुरा है नहीं। ये पर्सन के अंदर काबिलियत है कि ये ज़िंदगी में कुछ कर सकते हैं और आपको सेफ्टी एंड सिक्योरिटी प्रोवाइड कर सकते हैं। इस रिलेशनशिप में अगर आप बहुत संभल के चलते हो और अपना दिमाग को ठंडा रखते हो और इस पर्सन के साथ कोऑपरेट करते हो, तो ये रिलेशनशिप चार चांद लग जाएगा, तो ये रिलेशनशिप का फ्यूचर रहेगा। मुझे ऐसा लग रहा है इस टाइम पे आप मानना नहीं चाहते हो कि ये रिलेशनशिप में आगे कुछ हो सकता है, क्योंकि इतना बुरा फेज से आप गुजरे हो कि आपको यकीन नहीं हो रहा है। बट ट्रस्ट मी माय डिवाइन स्वीट फेमिनाइन, आप सही पथ पे हो, आप सही तरीके से मैनिफेस्ट कर रहे हो, आप सही तरीके से हील कर रहे हो। और 7 ऑफ पेंटिकल्स, अगर आप थोड़ा सा संयम रखेंगे, अगर आप थोड़ा सा वेट करेंगे, अगर आप थोड़ा सा यूनिवर्स पे यकीन करेंगे, तो डेफिनेटली यहाँ पे रीयूनियन हो सकता है, डेफिनेटली यहाँ पे कमिटमेंट मिल सकता है, डेफिनेटली यहाँ पे शादी हो सकता है, डेफिनेटली यहाँ पे थर्ड पार्टी रिमूव होगा, कुछ ना कुछ तो होगा ही। 8 ऑफ पेंटिकल्स मीन्स कि हो सकता है कि इनके थर्ड पार्टी पैसे के लिए इनके लाइफ में है, या फिर कोई एक ऐसे पर्सन है जिनके साथ ये बिल्कुल इमोशनली अवेलेबल नहीं है, बट उनको रहना पड़ रहा है बिकॉज ऑफ सम प्रॉब्लम, सम मजबूरी, सम लीगल थिंग्स। आई थिंक कि वो अपने लाइफ का सारे समस्या को हटा के आपका होंगे। द 8 ऑफ पेंटिकल्स साफ बताते हैं कि अगर आप अपने शैडोज को हटा पाते हो, लालच, अहंकार, आपके ईगो, ये सब चीज़ों को हटा पाते हो और ग्राउंडेड रहते हो और इस पर्सन को ही अपना सुख, अपना सब कुछ मानते हो, तो डेफिनेटली यहाँ पे आपको खुश होने का 1000 रीज़न मिल जाएगा। ये रिलेशनशिप स्लोली ग्रो करेगा और ये रिलेशनशिप में साफ बता रहे हैं कि ये 1 साल में नहीं बल्कि और 8 साल के अंदर बहुत बढ़िया तरीके से फ्लरिश करेगा। बट इट विल टेक लॉन्ग, क्योंकि आप दोनों अभी उस स्टेज पे नहीं हो। अगर अभी, जैसे कि माँ योगा शक्ति माँ कहते हैं कि हर गलत सिचुएशंस में सही चीज़ नहीं हो सकता है, तो इस सिचुएशंस में कुछ भी सही नहीं हो सकता है। अभी जो भी हो रहा है उसको मान लेना है। फ्यूचर में जाके आप लोग एक साथ होंगे, फ्यूचर में जाके आप लोग एक साथ घर में रहेंगे। हो भी सकता है कि आप लोग कहीं पे सेटल कर सकते हो, सिर्फ आप दोनों। हो सकता है कि आप दोनों मिलके कुछ कर सकते हो फ्यूचर में। हो सकता है कि आप दोनों एक अलग फैमिली क्रिएट कर सकते हैं, किसी को अडॉप्ट भी कर सकते हो।
एट ऑफ पेंटिकल्स मीन्स कि देयर इज अ फ्यूचर, आप दोनों का एक फ्यूचर है, आप दोनों एक दूसरे के लिए ही रहेंगे, आप दोनों एक दूसरे के लिए ही लॉयल हो। बट द सेवन ऑफ कप्स एंड द मून मीन्स कि आप भी कुछ खास फील नहीं कर पा रहे हो इस पर्सन को लेकर। हालांकि मुझे तो लग रहा है कि आपको ऐसा लगता है कि ये आपको छोड़ देंगे, किसी और को पसंद कर लेंगे, या फिर ये अपना एक्स को एक्सेप्ट करेंगे, आपको छोड़ेंगे। और इसको ऐसा लगता है कि आपकी ज़िंदगी में भी शायद कोई और है, शायद आप भी इनके साथ नहीं रहेंगे, इसीलिए थर्ड पार्टी ऐसे ही होता है, या फिर ट्विन फ्लेम ऐसे ही होता है। बट आप दोनों ही एक दूसरे को रॉन्ग प्रूव करेंगे अगर आप अपने दिमाग को ठंड रखेंगे एंड बेसिकली आप इमोशनली अगर कूल और काम रहेंगे, और अगर आपको यही बिलीफ होगा कि हाँ आप दोनों इसीलिए मिले हो ताकि आप एक दूसरे को बेहतर तरीके से समझ सके, ताकि आप एक दूसरे के सोल पर्पस फॉलो करने में एक दूसरे को मदद कर सकें। आई थिंक योर हार्ड वर्क विल पे ऑफ, आई थिंक दिस रिलेशनशिप विल हिट द माइलस्टोन, दिस रिलेशनशिप विल रीच टू देयर डेस्टिनेशंस। बट इस टाइम पे आप प्लीज़ इस पर्सन को कोसिए मत, इस पर्सन को प्लीज़ जज मत कीजिए, इस पर्सन को नो मत बोलिए, इस पर्सन को आप कट ऑफ मत कीजिए, इस पर्सन से मूव ऑन मत कीजिए। संयम रखिए, संतुलन को बरकरार रखिए, हील कीजिए, इस पर्सन के दर्द को, ट्रॉमा को हटाइए, और धीरे धीरे आपको इम्प्रूवमेंट देखने को मिलेगा। बहुत स्लो होगा इम्प्रूवमेंट, बट खास होगा। इसी के साथ इस रीडिंग को खत्म कर रहा हूँ। आप लोग कमेंट सेक्शन में लिख दीजिएगा, माँ काली प्लीज़ ब्रिंग हीलिंग इन दिस ट्विन फ्लेम जर्नी। माँ काली मेरे ट्विन फ्लेम जर्नी में हीलिंग प्रोवाइड कीजिए, हीलिंग प्रदान कीजिए। एंड इस रीडिंग को आप शेयर कर सकते हैं हैशटैग लेके माँ काली टैरो बोल के। मैं बहुत जल्दी मिल रहा हूँ नए वीडियोज़ के साथ। बाय, टेक केयर, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस।